हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति एंड वेलकम बैक टू आवर चैनल द ज्योति। सो फ्रेंड्स, मैं आपसे हमेशा कुछ ना कुछ इंपॉर्टेंट बात करती हूँ, कोई नई इन्फॉर्मेशन लेके आती हूँ जो मुझे पता होता है। तो आज का ये वीडियो बहुत खास होने वाला है, तो आप एंड तक देखिएगा, बिना स्किप किए देखिएगा। और अगर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आपको पता ही है कि अभी मेरे चैनल पर उतने ज़्यादा सब्सक्राइबर नहीं है, पर फिर भी मेरे को जो पता होता है मैं आप तक ये इन्फॉर्मेशन पहुंचाती हूँ ताकि आपको कुछ फ़ायदा हो सके, आपको भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिल सके। तो जो मेरे सब्सक्राइबर हैं उनको बहुत बहुत थैंक यू। प्लीज़ आप लाइक कर दीजिएगा। और अगर जो नए होंगे, जो मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, अभी नए नए आए हैं, तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और प्लीज़ अपना सपोर्ट मेरे पे बनाए रखिए। तो आज का हमारा टॉपिक है कि आखिर गंगा का पानी ख़राब क्यों नहीं होता। हम गंगा के पानी को बहुत दिनों तक स्टोर करके रखते हैं, पर फिर भी वो ख़राब नहीं होता, वो बिल्कुल जैसा रखते हैं वैसा ही रहता है। तो इसके पीछे कारण क्या है, ये रहस्य सबके दिमाग में चलता होगा कि आखिर इसके पीछे वो रहस्यमय चीज़ क्या है। आखिर वो गंगा का पानी हमेशा प्यूरीफाई बिना किए आप रख सकते हैं, स्टोर करके कितना दिन भी रख देंगे, पर गंगाजल कभी ख़राब नहीं होता। ये बात आप सबको पता है और ये दिमाग में भी ज़रूर आता होगा कि आखिर इसके पीछे कारण क्या है। तो आज हम इसी पे नज़र डालेंगे कि आखिर गंगा का पानी ख़राब क्यों नहीं होता, पानी क्यों गंदा नहीं होता है, वो अशुद्ध क्यों नहीं होता है, ख़राब क्यों नहीं होता है, हमेशा वो पीने योग्य क्यों होता है गंगा का पानी। तो मैं सोची कि आज मैं इसी पे वीडियो बनाती हूँ। तो आज चलिए इसी पे बात करते हैं। तो प्लीज़ आप स्किप नहीं कीजिएगा, एंड तक देखिएगा और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा। अच्छा लगेगा तो लाइक कर दीजिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये इन्फॉर्मेशन कैसा लगा। सबसे पहला रीज़न तो ये है कि गंगाजल हमेशा शुद्ध क्यों होता है, कभी ख़राब क्यों नहीं होता। तो उसका पहला रीज़न ये है कि और नदियों की तुलना में गंगा जल में जो ऑक्सीजन का लेवल होता है, ऑक्सीजन की मात्रा होती है, बहुत ज़्यादा होता है। और जहाँ पे ऑक्सीजन का मात्रा ज़्यादा होता है वहाँ पे बैक्टीरिया का सर्वाइव करना, माइक्रो ऑर्गेनिज्म का सर्वाइव करना बहुत मुश्किल हो जाता है, जिसके कारण से उसमें बैक्टीरिया नहीं हो पाते हैं, वे बढ़ नहीं पाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो पाते हैं ज़्यादा, जिसके वजह से पानी ख़राब होने और सड़ने के चांसेस बहुत कम हो जाते हैं। तो मेन रीज़न यही है कि आपने भी पढ़ा होगा कि जहाँ पे ऑक्सीजन लेवल ज़्यादा होता है वहाँ पे बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म सर्वाइव नहीं कर पाते हैं, वे वहाँ पे ख़त्म हो जाते हैं, जिसके कारण से मेन यही कारण है कि गंगाजल में ऑक्सीजन का लेवल इतना ज़्यादा होता है, इतना ज़्यादा होता है और नदियों की तुलना में, कि उसमें बैक्टीरिया नहीं हो पाते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं हो पाते, जिसकी वजह से पानी सड़ता नहीं है, ख़राब नहीं होता है और गंगाजल हमेशा शुद्ध और स्वच्छ होता है। और दूसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि गंगाजल हमेशा पहाड़ी इलाकों से होते हुए नीचे की तरफ आता है, और जब वो पहाड़ी इलाकों से नीचे की तरफ आता है तो उसके साथ बहुत सारे मिनरल्स भी आते हैं जो हमारे लिए बहुत फ़ायदेमंद होते हैं। और उसमें सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है सल्फ़र। सल्फ़र गंगाजल में बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है और सल्फ़र की वजह से जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जो बैक्टीरिया होते हैं, वो मर जाते हैं। तो मेन रीज़न इसका ये भी है कि जब तक आपके पानी में बैक्टीरिया या माइक्रो ऑर्गेनिज्म नहीं आएगा, पानी ख़राब नहीं होता है, वो हमेशा प्यूरीफाई होते रहता है, बहुत सारे मिनरल उसमें होते हैं, जिसके कारण से वो पानी प्यूरीफाई भी होते रहता है, उसको प्यूरीफाई करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। तो यही सब कुछ कारण है जिसकी वजह से गंगाजल कभी अशुद्ध नहीं होता, कभी ख़राब नहीं होता, हमेशा पीने योग्य होता है। तीसरा और सबसे इम्पॉर्टेंट बात ये है कि गंगा जल में बैक्टीरिया फेजुज पाया जाता है। ये एक ऐसा वायरस है जो बैक्टीरिया को सर्वाइव होने नहीं देता है, और जब पानी में बैक्टीरिया नहीं जाता है तो पानी ख़राब नहीं होता है और वो सेल्फ क्लीनिंग का भी प्रोसेस उसमें होते रहता है। तो इन्हीं कुछ कारणों की वजह से गंगाजल का पानी कभी ख़राब नहीं होता, हमेशा उसमें खुद के फिल्ट्रेशन के ऐसे पावर होते हैं वो कि पानी हमेशा स्वच्छ रहते हैं, शुद्ध रहते हैं और खुद फिल्टर हो जाते हैं। उनमें क्लीनिंग करने की कोई प्रोसेस की ज़रूरत नहीं होती है। आप कितना दिन भी स्टोर करके अपने घर में रखेंगे तो गंगाजल ख़राब नहीं होता है। ये बात हमारे आस्था से भी जुड़ी है और हमारे साइंटिफिक रीजन भी इस पे बहुत अच्छे से लागू होते हैं। और ये एक ऐसा वंडर है कि ये सबके दिमाग में चलता है कि आखिर ये ऐसा क्यों होता है। तो आज मैंने कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट बात बताए हैं, आप क्लियर हो गया होगा आपको कि आखिर गंगाजल का पानी कभी ख़राब क्यों नहीं होता है, कभी पोल्यूटेड क्यों नहीं होता है, क्योंकि उसमें ख़राब होने के लिए बैक्टीरिया और माइक्रो ऑर्गेनिज्म चाहिए जो नहीं हो पाते हैं, सर्वाइव नहीं कर पाते हैं। उसमें क्लीनिंग प्रोसेस खुद ब खुद होते रहता है और इतने सारे मिनरल्स होते हैं जो पहाड़ी इलाकों से बह के आते हैं गंगाजल में, वे गंगा के जल के पानी को हमेशा शुद्ध और स्वच्छ रखते हैं। इन्हीं सब कारणों की वजह से गंगाजल को
बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब उसको बहुत बहुत महत्व दिया जाता है। और हम हिंदुओं में, हमारे धार्मिक पूरे इंडिया में गंगा के पानी को हम गंगा माँ कहते हैं, क्योंकि ये एक ऐसा नेचुरल प्रोसेस है जिसके थ्रू आप कहीं से भी गंगाजल उठा के आप उसको मतलब ले जा सकते हैं, उसको रख सकते हैं, वो ख़राब नहीं होता है। और ये हमारे लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो आई होप कि आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक कर दे, शेयर कर दे और कमेंट करके ज़रूर बताएं कि आपको मेरा ये वीडियो कैसा लगा। और अगर नए होंगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर जाइएगा। तो चलिए आज बस इतना ही, चलते हैं, बाय, टेक केयर, राधे राधे।